मेरे हाथ में जो कंपोनेंट है इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, कहाँ पे लगता है, किस लिए लगता है, इसका काम क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट का आपको नाम बताता हूँ। तो इसका नाम होता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। अगर मैं गलत बोला हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आप पढ़ ले और आपको सही पता चल जाए। तो इसका नाम ये होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। फ्रेंड, ये कहाँ आपको लगा मिलता है? तो फ्रेंड, ये आपको बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को मिलता है। चाहे आपका ब्लूटूथ कार्ड हो या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ आईसी लगा है। मैंने इसको इस सर्किट में से निकाला। कहाँ लगा था? ये यहाँ लगा था। ये आपकी इस आईसी के लिए लगा होता है, आईसी चलाने का काम करता है। अगर फ्रेंड मान लीजिए आपका एक खराब हो जाता है तो आपका जो सर्किट है पूरी तरह से आपका डेड हो जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आपका सर्किट पूरी तरह से खराब हो गया, 1% भी वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपका ये खराब हो जाता है। क्या करता है, चलिए आपको पहले ये बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसे जो आपका आईसी होता है, कोई सा भी आईसी हो जो आपका जिसमें क्रिस्टल यूज होता है, उसको चाहिए होता है एक फ्रीक्वेंसी चलने के लिए। जैसे माइक कुछ इस तरह का आपको फ्रीक्वेंसी देना होता है इस आईसी को। अगर आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी इसको नहीं देते हैं तो आपका आईसी काम नहीं करेगा। लेकिन आपके पास ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता, आपके पास होता है वोल्टेज। अब हमें वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ आपका कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है? तो फ्रेंड, यहाँ आपका मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है, यहाँ आपका गीगा हर्ट्ज भी हो सकता है। ये चीज देखना पड़ता है। आपकी आईसी जिस हिसाब से बड़ी है, छोटी है, उस हिसाब से आपका होता है। अब फ्रेंड, क्रिस्टल कैसे आपके वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में जनरेट करता है? तो जैसे आपका यहाँ क्रिस्टल है, फ्रेंड क्रिस्टल अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका अलग अलग नंबर होता है। क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप पढ़िएगा तो आपको साफ साफ देखने को मिला है 3.57954 मेगा हर्ट्ज। तो ये क्या है? आपका इतना हर्ट्ज का, मेगा हर्ट्ज का है। अब फ्रेंड, यहाँ से आप इस क्रिस्टल को वोल्टेज देते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल में कोई भी पिन आपका ऐठी नहीं होता है, मतलब कोई सा पिन आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे पहले ऐसे लगा था, आप निकाल के ऐसे भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसी काम करेगा। तो यहाँ से आप वोल्टेज देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ 5 वोल्ट देते हैं। मैं एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, हर एक सर्किट का अलग अलग एटी होता है। अब आपका जो एक एटी क्रिस्टल है क्या करेगा, यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा, इस वोल्टेज को आपकी आईसी को दे देगा, जिससे आपकी आईसी ऑन हो जाएगी और आपका सर्किट काम करने लगेगा। फ्रेंड, एक क्रिस्टल करता कैसे है ऐसा? तो फ्रेंड, क्रिस्टल में एक वाइब्रेशन करने का कुछ होता है। ये आपका जब भी आप इसमें पावर देते हैं तो ये हल्का वाइब्रेट होके इस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है वोल्टेज को। अगर फ्रेंड आपका क्रिस्टल किसी वजह से खराब हो जाता है, वो खराब हो गया, तो आपको कैसे पता करना है? तो फ्रेंड, अगर आपका सर्किट पूरी तरह से डेड है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सर्किट में, तो सबसे पहले आपको क्रिस्टल चेक करना है। क्या चेक करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। और से हो सके तो आप क्रिस्टल चेंज करके देखिए। अगर आपका क्रिस्टल खराब होगा तो ही आपका सर्किट 50% ज्यादा डेड हो जाता है। तो क्रिस्टल चेंज करके आपका ठीक हो जाता है, आपका क्रिस्टल ही खराब है। अब फ्रेंड, क्रिस्टल चेक कैसे करना होता है, आप ये समझिए कैसे क्रिस्टल काम करता है। क्या काम करता है? आपकी आईसी को फ्रीक्वेंसी देने का काम करता है, गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में। अब फ्रेंड, चलिए आपको बताते हैं किसी भी क्रिस्टल को आपको चेक कैसे करना है। और से पहले मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, सिर्फ 80% पता चल सकता है कि आपका क्रिस्टल ठीक है या नहीं। 20% तब भी डाउट रहेगा कि आपका क्रिस्टल खराब है। क्यों? क्योंकि फिर हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, जिससे हम सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करते हैं। तो फिर मल्टीमीटर सिर्फ 80% पता चलता है कि आपका क्रिस्टल ठीक है कि नहीं, 20% डाउट रहता ही है। क्यों? क्योंकि इसको चेक करने का एक अलग मीटर होता है जिसको फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं, उससे इसको नापना पड़ता है। लेकिन वो हमारे पास है नहीं। लेकिन आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इससे 80% चांस है कि आपका क्रिस्टल ठीक होगा। अब कैसे करना है? तो आपको कोई सा भी एक मल्टीमीटर लेना है, उसको आपको कॉन्टिन्यूटी मोड, जिसको बजर मोड भी कहा जाता है, उस पर लगाना है। उसके बाद इसके दोनों पिन पे आपको रीडिंग चेक करना है। इस पे कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, पलट के भी और ऐसे भी। देखिए, इस पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। अच्छा गया पिन, मैं ठीक दिखाता हूँ। ये देखिए,
इस पे कोई भी रीडिंग नहीं आता, बिल्कुल ठीक तो नहीं माना जाएगा, लेकिन 80% ठीक माना जाएगा। अब यही आपका कुछ यहाँ रीडिंग आ रहे थे, 1000 आ गया, 800 आ गया, कोई भी रीडिंग आता, हल्का भी मल्टीमीटर 0 से ऊपर कुछ उठता है, हल्का सा भी है, बहुत ज्यादा भी, तो भी आपका क्रिस्टल 100% खराब है। हल्का भी रीडिंग आता है तो, और रीडिंग नहीं आता तो आपका 80% ठीक है, 20% तभी भी खराब हो सकता है। तो फ्रेंड क्रिस्टल यही होता है, आपकी आईसी को फ्रीक्वेंसी देता है, आपकी वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड आप समझिए क्रिस्टल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, क्या करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।